अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू बंसल क्लासेस मागाम। अपनी जियोग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमने टॉपिक का इंतखाब किया है, दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। हमारे पास जियोग्राफी में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जहाँ पर बच्चों को मैक्सिमम टाइम्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दैट्स कॉल्ड एज टाइम जोन्स। यानी अगर हम लैटिट्यूडनल वेरिएशंस की बात कर रहे थे परसों या लॉन्जिट्यूडनल वेरिएशंस की, इसी लैटिट्यूड को या लॉन्जिट्यूड को किस तरीके से हम अपना टाइम कैलकुलेट करने के लिए या लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव से बात करें डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हम ब्रीफली इसका थोड़ा हम तारुफ करेंगे यहाँ पर, किस तरीके से टाइम निकाला जाता है, असल में मकसद क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशंस का, लैटिट्यूडनल डिविजन्स का। तो वो थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चीज़ का हम करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये कि टाइम निकालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग टाइम जोन। फॉर एग्जांपल, दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमें ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट लगा, ज़रूरी लगा कि दुनिया में एक ऐसा मेरिडियन होना चाहिए जिस तरीके से हमने इक्वेटर को खींचा हुआ था अपनी रेफरेंस के तौर पर, ताकि जब ऊपर जाया जाए नीचे आया जाए एक बेस लाइन होनी चाहिए हमारे पास। उसी तरीके से जब भी इससे पहले 1884 से पहले हमारे पास वक्त की दिक्कत आई कि हमने कभी ऐसा इससे पहले सोचा नहीं था कि एक ऐसा लोकेशन हो जमीन पर जिसको इक्वेटर की तरह से बेस माना जाए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम जोन्स। हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस आ रही है 1884 में, दैट्स कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। यह हमारी वाशिंगटन डीसी में हो रही है, जहां पर मल्टीपल नेशंस, मल्टीपल कंट्रीज कन्वीन करती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन हो जमीन का या जमीन का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां से हम एक ऐसी मेरिडियन गुजारे कि जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको बेस मानकर, जिसको रेफरेंस के तौर पर हर कोई मुल्क, हर कोई नेशन एक अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करेगा। इसी कन्वेंशन का नाम दिया जाता है ग्रीनविच मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ये 1884 में हुई, यूएसए में हुई, टू बी प्रिसाइज वाशिंगटन डीसी में हो गई थी। ये यहां पर मल्टीपल नेशंस हमारे पास आ गए, लेकिन एक ऐसा जोन चुना गया जमीन पर जिसे हम आज जानते हैं बाय द नेम ऑफ रॉयल ऑब्जर्वेटरी, दैट्स लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न यूके। यानी यूके के साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वहां पर कॉर्नर में एक प्लेस है, दैट्स कॉल्ड एज रॉयल ऑब्जर्वेटरी। बिल्कुल उस लोकेशन को हमने मुंतखब किया था, किस चीज के लिए बच्चा? टाइम जोन्स को सेट करने के लिए। एक मेरिडियन वहां से हमने गुजारी हुई थी। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने ये सुना हुआ है कि जितने भी हमारे पास लैटिट्यूड्स होती हैं, जितने भी हमारे पास लैटिट्यूडनल वेरिएशंस होती हैं, हमने एक लाइन को बेस माना हुआ था, दैट्स कॉल्ड एज इक्वेटर, दैट्स कॉल्ड एज इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इसको हमने 0 डिग्री रखा हुआ है बतौर रेफरेंस। यानी अगर हमें ऊपर जाना है या नीचे आना है, हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? हम सिर्फ इक्वेटर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 0 डिग्री लैटिट्यूड है बतौर इक्वेटर, एंड बाय द वे जो हमारी इक्वेटर होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ। इसकी जो हमारे पास लेंथ है दैट्स 40075। समझ में आ रहा है बच्चा? इसकी सबसे ज्यादा लेंथ होती है इक्वेटर की 40075। ठीक, अब मुझे ऊपर जाना है, मुझे हर डिग्री पर एक लैटिट्यूड को ड्रॉ करना है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 डिग्री ऊपर चले जाना है, आई हैव टू ड्रॉ 1, लाइक दिस विल बी 1 डिग्री, ऊपर 2 डिग्री। इसी तरीके से जितना मैं ऊपर चलता जाऊंगा उतनी ही मेरी लैटिट्यूड्स क्रिएट होती चली जाएंगी। जहां तक मैं लास्ट वाले पोल पे आके पहुंच जाऊंगा, यहां तक मेरी लैटिट्यूड्स कितनी बन जाएगी बच्चा? 90 बन जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ऊपर अगर मैं जाऊं, मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो बन जाएंगे, दैट्स व्हाट? दैट्स 90। अब रेफरेंस फिर से इक्वेटर है, वापस आना है नीचे साउदर्न डायरेक्शंस की तरफ। अब नीचे फिर से एक और लैटिट्यूड बन जाएगी, लैटिट्यूड 1, ठीक, नीचे 2, नीचे 3। यही करते करते लास्ट में जब साउथ पोल की तरफ आ जाऊंगा, मेरे पास लास्ट में कितनी बन जाएंगी? फिर से 90। यानी इक्वेटर को बेस बनाकर ऊपर मेरे पास 90 है, इक्वेटर को बेस बनाकर नीचे मेरे पास उतनी ही है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना हुआ बच्चा? टोटल नंबर हमारे पास निकल के आया 90 + 90 इज 180 प्लस, क्योंकि इक्वेटर हमारे पास एक सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, अगर हम इसको काउंट करते हैं देन 181, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा फिर? 181। लेकिन एडवांस साइंस में जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसको हम एज सच कोई लैटिट्यूड कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास मार्क्स हैं। किस चीज के?
जहां पर जमीन खत्म हो रही है। अगर हम इनको काट के इनको लैटिट्यूड ना मान के अगर हम सिर्फ ये कहें कि पोल्स हमारे पास लैटिट्यूड है ही नहीं, फिर उसके तनाजुर में हमारे पास सिर्फ 179 आ जाएंगी। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स दैट वी वुड बी हैविंग व्हेन वी एक्सक्लूड और एग्जेम्प्ट व्हाट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हो गया लैटिट्यूडनल वेरिएशंस। अब मसला ये है कि जो हमने ये लैटिट्यूड्स बनाई हुई है, इनके दरमियान आपस में डिस्टेंस कितना होता है? इनके दरमियान बच्चा 111 किलोमीटर्स, यानी हर लैटिट्यूड के दरमियान डिस्टेंस कितना रहेगा? 111 किलोमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैटिट्यूड 1 है और वहीं पर लैटिट्यूड 2 मुझे ड्रॉ करनी है, दरमियान में जो गैप है, जो विड्थ है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी आनी चाहिए? 111। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को बोलते हैं लैटिट्यूडनल वेरिएशंस। अभी हमने अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई हुई थी, उसी तरीके से बिल्कुल बेस बनाकर एक ऐसा टाइम जोन सेट करना था जहां पर कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री किसी एक लॉन्जिट्यूड को मानकर अपना सेट टाइम कर सकती है, अपना फिक्स टाइम सेट कर सकती है। उसी के लिए हमारी कॉन्फ्रेंस जो हुई 1884 में, दैट वाज कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जहां पर मल्टीपल नेशंस आ गए, लेकिन उसी लॉन्गिट्यूड को हमने कहां से गुजारा बच्चा? ग्रीनविच से निकाला। ग्रीनविच कहां पर है? यूके में है। यूके में एग्जैक्ट कहां पर है? साउथ में और ईस्ट में, साउथ ईस्टर्न यूके में है वो। समझ में आ रहा है? और वहां पर भी कहां पर एग्जैक्ट पॉइंट है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ठीक, अब सिर्फ ब्रिटेन का क्यों माना गया कि तुम्हारे ही लोकेशन को हम सेट करेंगे इस लॉन्जिट्यूड को उतारने के लिए? क्योंकि ब्रिटेन ने अपना पॉइंट रखा कि मेरी जो हुकूमत रही है कमोबेश 60 के आसपास रही है, कमोबेश 60% जमीन पर उनका कब्जा रहा है। तो बाकी ने भी माना चलो ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है, इन्हीं का मुंतखब कर लेते हैं। इसी वजह से हमने ग्रीनविच को अभी माना हुआ है कि ये हमारी प्राइम मेरिडियन बन जाती हैं। ठीक, अब उसी तरीके से चूंकि हमारा जो सर्कल होता है दैट्स 360 डिग्रीज। अब मसला ये है कि लॉन्जिट्यूड्स कितनी होंगी? हमने हर डिग्री पर एक एक लॉन्जिट्यूड खींचा हुआ है। इट मींस अगर हमारे पास 360 डिग्रीज का सर्कल है तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स कितने बन जाएंगे? अगर हर डिग्री को कंसिडरेशन में ले ले तो फिर हमारे पास 360 ही आ जाएंगी। अगर डिस्टेंस की बात करें कि दरमियान में डिस्टेंस कितनी है, दैट्स 111.3 किलोमीटर्स। लैटिट्यूड्स पे हमने ये देखा था कि सिर्फ डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर्स, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेरिएशंस में हमारे जो डिस्टेंस निकल के आते हैं दैट्स 111.3 किलोमीटर्स। ठीक, ग्रेट। अब यहां पे मसला दी, यहां पे मसला ये चीज है, जब हमारी अर्थ रोटेशनल पीरियड में होती है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब भी अर्थ रोटेट करेगी ये वेस्ट से कहां की तरफ जाएगी? ईस्ट की तरफ जाएगी। इसका मतलब है जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, देखो अगर हमारी ये प्राइम मेरिडियन है, इसने भी अर्थ को दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, ये भी अर्थ को बाइफरकेट कर रही है टू इक्वल हाफ्स। यहां से हमारा ईस्ट हो जाएगा, यहां पे हमारा वेस्ट हो जाएगा, यानी प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल इस पार हमारा ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल इस पार हमारा वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? अब अगर अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो सन के पहले आएगा। इसका मतलब कि पहले टाइम वहां पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमें टाइम निकालना हो, इस चीज को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि जब भी अर्थ रोटेट कर रही है, अगर अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब है कि ईस्टर्न वाला पार्ट सन के पहले नजदीक जाएगा, यानी वो सबसे पहली शुआ कहां पर पा जाएगी? इस ईस्टर्न वाले रीजन में। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ईस्ट में टाइम गेन हो जाता है, लूज नहीं होता। अब इसी के रिस्पेक्ट में वेस्ट में क्या हो जाएगा? फिर लूज हो जाएगा। इस चीज को जहन में रखना है बच्चा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बेस पर है। समझ में आ रहा है तुमको? ग्रेट। अब मसला ये है, दिन रात में कितने घंटे होते हैं हमारे पास? 24 घंटे होते हैं हमारे पास। 24 घंटे, कमोबेश 24 घंटे, एग्जैक्ट तो नहीं होते लेकिन इतना ही होते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से हम इतने लेते हैं 24 घंटे, वरना एग्जैक्ट हमारे पास होते हैं 23 आवर्स 56 मिनट्स इसके आसपास। 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वीनियंस के एतबार से हम मानते हैं कि 24 घंटे हमारे पास होते हैं। अब इन्हीं 24 घंटे में अर्थ अपना एक मुकम्मल रोटेशनल पीरियड कंप्लीट कर देती है। इसका मतलब है कि 360 वाला जो स्फीयर हमारे पास बन के आता है वो कितने हिस्सों में, कितने घंटों में वो कन्वर्ट होकर जाता है? 24 आवर्स में। यानी 24 आवर्स 24 घंटे अर्थ के पास होते हैं किसी भी रोटेशनल पीरियड को कंप्लीट कर जाने में। ठीक है, अब उसी को हम अगर आवर्स में काउंट कर लेते हैं बच्चा, इसका मतलब है कि अगर अर्थ 24 घंटे में अपना जो रोटेशन वाला सफर है, ठीक है, वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है, फिर एक घंटे के एतबार से कितना डिग्री करेगा? दैट्स 15 डिग्रीज।
यानी हर घंटे में अपनी जो जमीन होती है वो अपनी रोटेशन कितने डिग्रीज पर करा रही होती है, 15 डिग्रीज पर। वहीं पर अगर पर मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट में कितने डिग्री आ जाता है, 4 डिग्री के आसपास आ जाता है। ठीक है, अब इसी को हमने बेस बनाकर, बेस मानकर सारा का सारा न्यूमेरिकल पार्ट यहां पर कर देना है। अब मसला सुनो बच्चा, ये जो टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने बोला प्राइम मेरिडियन का, यहां से ये गुजर रही है, देखो यहां पर हमारे रॉयल ऑब्जर्वेटरी होती है बिल्कुल इस लोकेशन पर, साउथ ईस्टर्न यूके में। ठीक है, दिस इज द ग्रीनविच मीन टाइम। टाइम जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर लोकल एरिया में एक ही टाइम चलेगा। अगर मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये ग्रीनविच टाइम जोन है, इसका मतलब है कि इसमें जितने भी एरिया, जितनी भी कंट्री, जितने भी नेशंस आएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा एक ही टाइम फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? जमीन को हमने 24 टाइम जोन्स में तकसीम करके रखा हुआ है, 12 यहां से ईस्ट की तरफ और 12 वहां से वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये हमने ग्लोब को खोला हुआ है। ग्लोब गोल होता है बच्चा, लेकिन अगर उसी गोल स्फेरिकल शेप को हम तोड़ दें, वापस कर लें, जोड़ लें, ठीक है, सही तरीके से उसको खोल लें तो वैसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? वो बिल्कुल बोर्ड की तरह बन जाएगा। इसीलिए यहां से 12 घंटे आ जाएंगे, यहां से 12 घंटे आ जाएंगे। ठीक, इसी वजह से यहां पर 180 डिग्री आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट में टाइम गेन होगा, लिहाजा यहां पे ऐड किया जाएगा 180 डिग्रीज। वहीं पर अगर वेस्ट की बात करें, यहां पर हमारे पास 180 डिग्री ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट की तरफ जाना है और टाइम लूज करना है बच्चा। समझ में आ रहा है? अब यहां से अगर हमारे पास 12 टाइम जोन्स हैं, अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटों में हमने हर टाइम जोन को 1 घंटा अलॉट किया हुआ है। ठीक है, हमने हर घंटे के एतबार से एक एक टाइम जोन क्रिएट किया हुआ है। यहां से 12 घंटे, पीछे से 12 घंटे, यहां पे 12 टाइम जोन्स, यहां पे 12 टाइम जोन्स। से फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रीनविच निकालनी है, जो ग्रीनविच हमारी जा रही है यूके से, इसके 7.5 डिग्रीज इस पार ईस्ट में, 7.5 वेस्ट में। ठीक है, टोटल 15 डिग्रीज का फासला होता है बच्चा। अब इस टाइम जोन को हमने कहा हुआ है दिस इज द 0 डिग्री टाइम जोन, यानी इसका कोई नाम ही नहीं रखा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस यही है। जिस तरीके से हमने इक्वेटर का देखा था, उसका कोई नाम नहीं है बच्चा, कोई डिग्री नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कोई डिग्री है ही नहीं, लिहाजा हमने इसको कह दिया है 0 डिग्री टाइम जोन। इसका मतलब है कि जितना भी हिस्सा इसका, इस जोन का जितना भी हिस्सा है, जहां से ये जोन गुजरेगा, जिस कंट्री से गुजरेगा, वहां पे लोकल टाइम एक रहेगा। अब इसके रेफरेंस में ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ हमें आना है। अगर ईस्ट में आना है तो प्लस हो जाएगा, वेस्ट में आएगा तो, अगर हम वेस्ट में आ जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा बच्चा। समझ में आ रहा है? अब यही से इसके पार, इसके उस पार, इस 15 डिग्रीज के इस पार जो ग्रॉस में 15 डिग्री बन रहा है, इसके बिल्कुल ईस्टर्न साइड में 15 डिग्रीज का एक और टाइम जोन है, फिर वापस से 15, फिर वापस से 15। अब इसे का हमने नाम दिया टाइम जोन 1, टाइम जोन 2, टाइम जोन 3, टाइम जोन 4, 5 एंड 6। अब मसला ये है, ये जो हमारा इंडिया का मैप है ना बच्चा, ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज 68.7, कहां से स्टार्ट है? ये गवर्नमेंट से है या गुजरात से? समझ में आ रहा है? और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबीथू, अरुणाचल प्रदेश से 97.25 लॉन्जिट्यूड पर है ये। ठीक है, अब इसके दरमियान जो एक्सटेंट है इंडिया का, दैट्स रफली अराउंड 30 डिग्रीज। लेकिन टाइम जोन सुनो, टाइम जोन देखो, अगर मैंने कहा कि 30 डिग्रीज के आसपास हमारा इंडिया जा रहा है, इट मीन ये काफी वास्ट है, इट मीन ये काफी बड़ा है। इसी बढ़ते क्रम के साथ हम ये कहेंगे कि इसके पास 2 टाइम जोन हैं ग्लोबली अगर हम देखा, देखो अगर हम इस चीज को देख लें, अगर इस चीज को देखा जाए ग्लोबली, हमारे पास इंडिया में 2 टाइम जोन हैं, टाइम जोन 5th एंड टाइम जोन 6th, लेकिन फॉलो हमें एक ही हो रहा है यहां पर, दैट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक, क्योंकि बड़ा नेशन है, बड़ी कंट्री है, लिहाजा जियोग्राफिकल एक्सटेंट काफी ठीक ठाक लेवल पर है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से इसको 2 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन फॉलो एक हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे सुनो, इसी तरीके से, इसी एतबार से अगर हमारे पास ग्रीनविच है, ग्रीनविच की हमारे पास प्राइम मेरिडियन है, अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हुए हैं दिन के, पीएम की बात है बच्चा, पीएम की बात है, इस पीएम वाले को, एएम वाले को जहन में रखना है, और इस ईस्ट वाले और वेस्ट वाले को भी जहन में रखना है। ये हमारे पास डिफरेंस बनेगा बच्चा। ठीक है, अगर ग्रीनविच पर मेरे पास 12 बजे हुए हैं तो 30 डिग्रीज ईस्ट पर कितने बज जाएंगे? 30 डिग्रीज ईस्ट पर कितने बज जाएंगे फिर? से फॉर एग्जाम्पल, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा हुआ है सारा का सारा, इसको प्रैक्टिकल करना है। अब समझ में आ रहा है बच्चा? इसको प्रैक्टिकल करके दूंगा मैं भी। देखो, अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हुए हैं, ग्रीनविच पर 12 पीएम है, इसका मतलब है कि ये दिन के 12 बजे हुए हैं। वहीं पर अगर मुझे ईस्ट में जाना है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री, यहां पर टाइम क्या होगा? यहां पर टाइम क्या होगा? अभी मैंने सुनाया हुआ है तुम लोगों को, ये जो 30 डिग्री का मसला है ना, इसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहले
पर आवर के एतबार से अभी अभी हमने सुना, अभी हमने पढ़ाया, जो 30 डिग्री के एतबार से अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं, यहां से 15 आ जाएगा, यहां से 15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक आवर, ये भी दूसरा आवर। ठीक, अर्थ अपना रोटेशनल पीरियड 1 घंटे के एतबार से कितने डिग्रीज का निकालता है? 15 डिग्रीज का। अब टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी हमारे पास है? 30 डिग्री। इसका मतलब कि अगर मैं इसको तोड़ दूं, दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं, यहां से मेरा 15 निकल के आएगा, यहां से मेरा 15 निकल के आएगा। 15 प्लस 15 कितना होता है? 30 होता है। इट मींस अगर मेरा 15 डिग्री का एक आवर बन जाएगा, वहीं पर दूसरा 15 भी तो है, दूसरा आवर भी बन जाएगा। तो कितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स मेरे पास निकल के आए बच्चा? 2 आ गई। अब इस 2 आवर्स को मुझे ऐड करना है, कहां पर? 12 में। क्यों ऐड इसलिए करना है? क्योंकि ईस्ट की बात है। अभी हमने सुनाया जो ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ईस्ट में टाइम गेन हो जाएगा। अगर टाइम दिया हुआ है यहां पर 12 पीएम, अगर मैं 2 घंटे मजीद जोड़ दूं, कितना बन जाएगा? 12 के बाद कितने बजते हैं बच्चा? 13 नहीं बजते, 1 बजता है। समझ में आ रहा है? 1 बज जाएंगे। उसके बाद एक बजने के बाद कितने बज जाएंगे बच्चा? दूसरे आवर में 2 बज जाएंगे। तभी हमने ये कहा कि अगर अभी 12 बजे हुए हैं जीएमटी पर, 2 घंटे के बाद कितने बज जाएंगे? 1 और 2। क्यों? 30 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल वेरिएशंस पे आ रहा है। इट मींस जो हमारे पास टाइम होगा वो क्या रहेगा बच्चा? 2। ये 2 रहेगा, लेकिन ये दिन का रहेगा या रात का रहेगा? अगर चूंकि 2 घंटे का ही फर्क है, अगर दिन के 12 बजे हुए हैं तो रात के तो नहीं बज सकते ना, तो 2। इट मींस कि ये डे वाला टाइम है। इट मींस इट्स पीएम, इट इज पीएम। अब वहीं पर अगर इसी चीज को वापस अप्लाई करना है पीछे वाले हिस्से में, कितना बज जाएंगे? अगर यहां पर 12 बजे हुए हैं, मुझे वेस्ट में 30 डिग्री वेस्ट पे निकालना है, इसका मतलब कि मुझे इन्हीं 2 घंटों को क्या करना है बच्चा? माइनस करना है। तो कितने बज जाएंगे? 10 बज जाएंगे। ये 10 पीएम में आ जाएंगे, एएम में आ जाएंगे? ये हमारे पास एएम में निकल के आएंगे, क्योंकि सुबह के 10 एएम हो जाते हैं। ठीक, वहीं पर एक और न्यूमेरिकल है। अगर हमारे पास 65 डिग्री का निकालना है, अगर देखो, अगर जीएमटी पर 1 बजे हुए हैं, 65 डिग्री ईस्ट पर कितने बज जाएंगे? सुनो इस चीज को। अगर यहां पर 1 बजे हुए हैं, ये 1 मेरे दिन के बजे हुए हैं यहां पर, ठीक, 65 डिग्री पर कितने बज जाएंगे? समझ में आ रहा है? इस 65 डिग्रीज को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट कर दूं, कितने आ जाएंगे? पहले एक तो 15, फिर वापस से 15, फिर वापस से 15, मजीद 15, कितना हुआ? 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक, 4 आवर्स तो हमारे पास निकल के आ गई। ठीक, लेकिन डिग्रीज भी तो है, 5 तो बचा। अब 5 डिग्रीज का कितना मिनट आ जाएगा बच्चा? 20 मिनट आ जाएगा। क्यों? 4 डिग्री 1 मिनट का होता है, 4 डिग्री 1 मिनट का होता है, तो 5 डिग्री कितने मिनट्स का कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? हमारे पास 20 मिनट निकल के आ जाता है। इट मीन्स हमारे पास 4:20 यानी 4 घंटे 20 मिनट हैं। अब ये ऐड करना है किसमें बच्चा? 1 पीएम में। अगर 1 बज रहे हैं दिन के, 4:20 के बाद कितने बज जाएंगे? तो 1, 2, 3, 4, एक तो इतने बजेंगे, प्लस 20 और बजाने हैं। इट मीन 4:20, 4:20 कहां पर हो जाएंगे? फिर ईस्ट की तरफ 65 वाले लॉन्जिट्यूडनल वेरिएशंस पर इतना टाइम हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट टाइम जोन्स का, किस तरीके से हम टाइम को निकाल लेते हैं, किस तरीके से हम थोड़ा सा जीएमटी का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा लॉन्जिट्यूडनल वेरिएशंस का इस्तेमाल करके इतना टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बच्चा पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच।